देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप सभी तमाम संगठनों के जो मुख्य साथी हैं वो एक तरफ बैठ के उसमें एक डेट निश्चित कर दें आज ही कि प्रदेश स्तर की जितनी एट्रोसिटी हुई और जितने अत्याचार होंगे उस तारीख के बीच में वो एक तारीख चाहे हफ्ते की, चाहे 10 दिन की, चाहे 2 दिन की, आज ही इस मंच के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आज निर्धारित करके जाएं। प्रशासन अपने भ्रष्ट अधिकारियों को सामने लाके माफी भी नहीं मंगवाना चाहता। हमने ये तक कह दिया मैंने कि कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, आप सुधार लो। आप उनको आके बुलाओ, समाज के सामने रख के भाईचारा कायम करते हुए माफी मंगवा दो। उस पे भी एसपी साहब ने मंजूरी नहीं दी और केसों की भी 30 जनवरी पे चली। आप तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूं, तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को, आज यहां से जाने से पहले इन तमाम समाज के साथियों को एक डेट दे के जाएं कि जितनी एट्रोसिटी प्रदेश स्तर में हुई है वो किस जगह पर इकट्ठा होंगी और किस तरीके से होंगी और कितनी संख्या में होंगी। वो आज ही रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है एक ही बार मर लेंगे, या तो हम रहेंगे या ये भ्रष्ट प्रशासन या भ्रष्ट सरकार रहेगी। ये निर्धारित आप करके जाएंगे। अगर निर्धारित आपने नहीं किया तो समाज फिर टूट जाएगा, फिर बिखरेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये कच्चा टेंट है, कल पक्का लग जाएगा। पर तारीख निर्धारित करके आप लोगों ने जाना है। रामदास जी आए हैं, अनिल तंवर जी आए हुए हैं, मंजीत जी आए हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की और महिला शक्ति आई। मैं यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने भाषण देने हैं भाषण दे लो, और जो पदाधिकारी बैठे हैं ना, बैठ के एक मीटिंग कर लो और चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लो, कोई सीआईडी का आदमी ना बीच में आवे। डेट निर्धारित करके वह डेट यहाँ से अनाउंसमेंट कर दो। रोज रोज तिल तिल नहीं मरा जाता भाई। आज ना तो इन्होंने पगड़ी की मान रखी, ना समाज की मान रखी। तमाम वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे इस बात से खुद से कि भी कोई माफी मांग लेगा, प्रशासन का तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पर एसपी साहब नहीं माने तो कमी अब प्रशासन बनी, खाली एसपी में रहेगी। तो ये आप लोग वो तिथि निर्धारित कर लें और अच्छे तरीके से यह अनाउंसमेंट करके जाए और उस आंदोलन की तैयारी करें। और वह तारीख मुकनी नहीं चाहिए, और वो होएगा आंदोलन चाहिए, माफी मांग ले जब भी आंदोलन वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्याय मिल गया तो दूसरी जगह न्याय चालू है। तो वह डेट आज निश्चित कर जाओ, एक दिन निर्धारित कर जाओ कि उस दिन पूरा प्रदेश इकट्ठा होगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर, और कहाँ होगा, चाहे सीएम सिटी कह लो, चाहे वह चंडीगढ़ में कह लो। अगर रोज रोज मरोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब बाकी आप कर लो इस कार्रवाई में, डिले ना करो। जो बात अमित भाई ने बताई है अभी, ये डेट निर्धारित करके स्थान सीएम का घेराव करना है, चंडीगढ़ या डीजीपी साहब का। एक रिक्वेस्ट ही है सारे भाई हमें, सभी संगठनों से, छात्र का मामला हो, खापड़ का मामला हो, रेवाड़ी का मामला हो, झज्जर का मामला हो, रोहतक का भेड़ी मातो का मामला हो, करनाल का मामला हो, ये सारे जितने भी हैं अपनी डिमांड, क्योंकि 70 दिन से जींद में बैठे हैं। रेवाड़ी में भी मामला हो रखा है, झज्जर में एसपी साहब वसीम अकरम जी से मिला था मैं, वहाँ भी एक एट्रोसिटी हो रखी है। सारे मामलों को इकट्ठे करके तारीख निर्धारित करेंगे, स्थान निर्धारित करेंगे, और अब की बार घेराव होगा डीजीपी का या सीएम का। और यहाँ करनाल का नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, ये पूरे दलित समाज और पूरी 36 बिरादरी का घेराव होगा अब की बार चंडीगढ़ में। धन्यवाद। सर, अभी आप एसपी साहब से मिले हो, तो क्या एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन नहीं दिया किसी भी प्रकार का। मतलब गर्दन का सरिया नहीं मुड़े एसपी साहब का। जो नीचे स्टाफ वाले थे वो खुश थे कि समाज में भाईचारा हो, पर एसपी नहीं चाहता ऐसा हो। तो आज आपने एसपी साहब के सामने क्या क्या मांगे रखी और उनमें से क्या क्या मांगी गई? हमने तो कुछ भी ना टेक केयर ना उन कुछ मान्य वे तो उनको कीड़े मकोड़े हैं, ये रोज मारो इन और कुछ मत।
भावार्थ तो है यो, ठीक है। और ये यूं चाहो इनका हंडी लटक जा, पिछवाड़े पे झाड़ू बंद जा, यो भावार्थ है एसपी साहब का। तो जो आदमी खुल कर बता तो दिया भाई साहब, जो आदमी तनिक सा भी झुकने को तैयार नहीं और वो हमारी बातों पे मुस्कुरा रहा हो, तो वो हमें कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो आज प्रदेश से यहाँ पर काफी संगठन और समाज के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आखिर क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? अभी निर्णय ले लेंगे और बैठे हैं तमाम समाज के साथी प्रदेश भर के, आज निर्णय लेके अभी थोड़ी देर में बता देंगे। और अब हम तो अपोलाइज भी करा दे भाईचारा ही, हम वो भी को नहीं करते, उस पर भी काटा है भाई। जो एससी खाप के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत मोगरा भी हमारे साथ हैं, हम उससे भी जानेंगे इनका क्या कहना है। हाँ जी सर। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, पूरे हरियाणा के अंदर एट्रोसिटी है। हिसार में विनोद वाल्मीकि जी के साथ हुई, छात्र में, जींद में, खापड़ में, कल भी वहाँ पे बदसलूकी की हमारे समाज के क्रांतिकारी भाइयों के साथ, रेवाड़ी में भी, झज्जर में भी, करनाल में भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आंदोलन होगा बड़ा। अभी तारीख और समय निश्चित कर लेंगे और दिन, चाहे लें 10 दिन या 15 दिन। अब की बार जो भी आंदोलन होगा बड़ा होगा। मतलब एसपी साहब ने आपको कोई भी संतुष्टिजनक जवाब आज के नहीं दिया? अमित तंवर जी ने बोल दिया था पुलिस अधिकारी आमने सामने हो जाएं, माफी मांग ले वो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी नौकरी पे दिक्कत आए। लेकिन एसपी साहब ने इस तरह का कुछ वो नहीं किया कि वो आए, वे आएंगे और माफी मांगेंगे। मतलब मिलने से मना किया? हाँ, मिलने से उन्होंने कहा मैं एक इंक्वायरी ऑफिसर भाई साथियों, एएसपी को लगा देता हूँ। से भी 2 मिनट मैं बात करना चाहता हूँ। एएसपी को लगा देते हैं, अपनी रिपोर्ट दे देगा। अंदर गए थे ना, 13 दिन से क्या कर रहे थे सर? 13 दिन से कुछ नहीं करा उन्होंने, अब तक नील पे नील पता बैठे। क्या होता है, सुबह आंदोलन हम बहुत टाइम से लड़ते आए हैं। और भाई सारे जितने भी है ना, सभी के दफ्तर तो खुल नहीं देंगे, एक एक ट्राली कूड़े की भरकम के दफ्तर के आगे डलवाओगे। हाँ नहीं आप साथ। और सीएम सिटी है ये, सीएम साहब का घेराव करेंगे। हमने बनाया भाई, वो नहीं हो तो किसी ने उसको छोरी नहीं दी, हमने प्रदेश दे दिया। खट्टर तक किसी ने छोरी नहीं दी पूरे हरियाणा में, और हमने प्रदेश दे दिया। उसके समझ में नहीं आई, वही कितने बढ़िया लोग थे, और वो कुछ और समझ रहा है। भाई 14 तारीख की डेट है, एक एक आदमी अपने साथ सारी रिश्तेदारियों को कॉल बुलाओ कि ये लड़ाई सोनियत हो रही है, और ये पूरे प्रदेश में जितनी एट्रोसिटी अत्याचार हो रहे हैं, सभी को एक साझा जो है ना प्रदर्शन रखेंगे। भाई सभी के छात्र में भी मामला हो रहा है, खापड़ में भी मामला हो रहा है, यमुनानगर में भी हमारा भाई पहले एक मारा गया था, जेल के अंदर ही मार दिया था, रमन वाल्मीकि। अब उसके छोटे भाई को गोली मारी गई, 2 पेट में लगी है, बच गया वो। उस मामले को भी हम इसमें शामिल करेंगे। विनोद उस भाई का नाम। तो 14 तारीख का समय है, ये सभी सहमत हो कि नहीं हो? और अब ये हाथ उठाना, कितने कितने लोग साथ लेके हुए अपने साथ, जितने भी रिश्तेदारी कह दो भाई, अगर छुट्टी वाला दिन है 14 तारीख का, वैसे छुट्टी है पर ये दुकानें खुली रहेंगी। इनको तब पता लगना चाहिए, दुकानें बंद भी करवा सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। वैसे तो संडे को है, संडे को ये सारी दुकानें ना, पता नहीं आज क्या हुआ था, अरे नहीं हुआ था, ये तो वैसे देख रहे हैं, खबर चला रहे हैं हमारे भाई। सभी को पता तो लगना चाहिए, और सीएम साहब को पता लगना है, ये अनाउंसमेंट हुई आज यहाँ। और भाई मुकदमों से नहीं डरना, ये तो गिफ्ट मिलते हैं जब समाज की लड़ाई लड़ोगे तो, ये तो गिफ्ट मिलता है। ये गिफ्ट लोगे कि नहीं लोगे? तो भाई सभी को अपने जितने भी करनाल के सरपंच साहब बैठे, गुरदयाल भाई बैठा, भीम आर्मी का हमारा जिला अध्यक्ष भाई बैठा है, और जिला उपाध्यक्ष भी बैठा हमारे भाई लाडी। करनाल वाले की थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि इनका पेट्रोल ज्यादा नहीं फूकेगा, डीजल ज्यादा नहीं फूकेगा। ये लोग गांव गांव जाकर, मैं पानीपत ज्यादा दूर आपसे नहीं, मेरी जरूरत है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। पानीपत से आप लोग जितने जिम्मेदार लगाओगे, उतने लोगों को साथ लेकर आपके बीच में आएंगे। और ये दिखाना, ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो मान सम्मान की लड़ाई, और मान सम्मान की लड़ाई में वही निमंत्रण नहीं भेजे जाते, ये तो खुद चल कर आना होता है। अभी मेरे पास पर्सनल किसी ने फोन नहीं करा इस प्रदर्शन का, न किसी ने मैसेज करा, पर हमने सोशल मीडिया पर देखा हमारी बहन के साथ, भाई के साथ गलत हो रहा, तो हम उनके साथ जाएंगे। और आज आए हम 50 लोगों के साथ आए थे, तो प्रधान जी को कह रहे थे एक ही गाड़ी लेकर चले, तो इन्होंने 3 गाड़ी कराई। भाई चलेंगे, उनको लगना चाहिए।
और इनका आज हौसला बढ़ा, आप लोग आए, इनका हौसला बढ़ा कि समाज मेरे साथ है। अब दुगनी और जो है ना 10 गुना संख्या के साथ आना है, पूरे करनाल को बंद करके दिखाना है। या तो 2 दिन के अंदर ये भाई मान ले, फिर तो भाई तुम्हारी, नहीं तो भाई अब करनाल का एसपी जिम्मेदार होगा। करनाल में फिर 14 तारीख को जो भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये करनाल का एसपी जिम्मेदार होगा। आप लोग पूरे बढ़ चढ़ के इसमें सभी रिश्तेदारों को बोल दो भाई छुट्टी वाला दिन है, सारे उड़ाओ, ये तो मान सम्मान की लड़ाई है। ब्याह में अभी तो एक का कार्ड भेजे 10-10 आ जाए, ढूंढा एक कहते वो 10-10 जने आ जाए, तो भाई उनको बुलाओ, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ोगे तो मान सम्मान बचा रहेगा। अरे भाई थारे तो खोड़ना है कि खोने ने तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, पाने को है जो भी कुछ है। अगर ये लड़ाई जीती तो ये लगेगा भाई ये लोग जिंदा है, मरे हुए नहीं है। और आप लोग जिंदा होने का परिचय दो। आप लोग 14 तारीख को इस प्रदर्शन को, इस करनाल बंद को, और भाई इस जो सीएम सिटी में जो सीएम का कोठी का घेराव होगा उसको सफल बनाए। और उम्मीद करता हूं बढ़ चढ़ के ये जितनी माताएं अपने साथ, भाई बहन बेटियों को भी साथ लाओ, क्योंकि अकेले आओगे तो इनकी पीटने की हिम्मत ज्यादा होगी। बहन बेटियां जब हमारे साथ होगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल पे पीछे हमारे साथ कोई बहन हमारी कोई पत्नी बैठी हो तो मोटरसाइकिल तब पुलिस वाला हाथ भी नहीं देता, अगर देवा है कोई नहीं देता, चलान भी नहीं करते, तो फिर तारा वो डंडे लगने का भी वो कार्रवाई कम हो सकती। तो आप लोग उनको भी साथ लेकर, और जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी होगी तो वो जीत जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार हाथ उठाकर समर्थन करो भाई, सारे 14 तारीख को बढ़ चढ़ के भाग लोगे कि नहीं लोगे? जय भीम, जय भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, करनाल का नकारा एसपी मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बात और, धरना प्रदर्शन होगा, यूं चलता रहेगा। अमित भाई को हम एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव क्या, हम आज इनकी भूख हड़ताल खत्म करवाएंगे। सोनिया तंवर जी से नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वकील हो, आज जो अमित तंवर जी लगातार 10 दिन से हर जिले भूख हड़ताल पर अमित तंवर बैठे थे, जो कि एडवोकेट सोनिया तंवर के पति हैं, आज उनको जूस पिलाकर यह भूख हड़ताल तोड़ी जा रही है, क्योंकि आगे निर्णय जो समाज लेगा वही मान्य होगा। लोगों ने बनाया है और इस देश का संविधान चलाने किस तरह चलाना है, एसपी साहब को हम बताएंगे संविधान चलता कैसे। जैसे शुरुआत जूस पिलाकर अमित तंवर जी अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हैं। मंजीत मोकरा जी की अध्यक्षता में सभी तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो लगातार 10 दिन से भूख हड़ताल पर अमित तंवर बैठे थे, तो आज एक छोटी गुड़िया ने उनको भूख हड़ताल जूस पिलाकर आज खत्म की है। तो समाज का यही निर्णय था कि आज भूख हड़ताल खत्म की जाए, ताकि हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रख सकें। एसपी करनाल मुर्दाबाद, 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 एसपी करनाल मुर्दाबाद, 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 गंगाराम पुनिया एसपी मुर्दाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं ये कहना नारा जो है आप स्लोगन वो लिखवाइए, बहन बेटियों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, बहन बेटियों के सम्मान में, सर्व समाज मैदान में, क्योंकि ये आप स्लोगन बनाइए और हरियाणा के प्रत्येक जिले से इस आंदोलन की कॉल होगी। और मैं यही विनती करना चाहूँगा कि आप खाना खा के 1-2 दिन में अपना शरीर में जान डालें और यहाँ के गाँव गली गली कुछ कुछ में घूम जाएं बढ़िया वो करके, और एक कमेटी बना के प्रॉपर हर जिले के एक आदमी ले लीजिए, हर संगठन के 21 आदमी कमेटी बना दीजिए, जिससे यहाँ की सड़कों पर जनसभा हो।
ठीक है रोहित भाई, कंबाइंड लड़ाई का फैसला ठीक है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आंदोलन पर एसपी साहब हड़ताल जारी रहेगी? एसपी साहब ने देखिए भूख हड़ताल डेली 2 लोग बैठेंगे। अमित तंवर जी की भूख हड़ताल खत्म कराई है क्योंकि 10 दिनों से हैं। शरीर के अंदर जान होगी तो लड़ाई लड़ने का मजा ही कुछ और होगा। बड़े आंदोलन की तैयारी है, गांव-गांव जाकर घूमना है। करनाल जिले की जिम्मेदारी अमित तंवर जी ने संभाली है। रुक जाओ एक मिनट। हर जिले की जिम्मेदारी, रोहतक की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जितने भी पूरे हरियाणा में एट्रोसिटी हुई है, प्रत्येक जिले से लोग आएंगे, वहाँ के गांव के लोगों को बुलाएंगे। सीएम के घर का घेराव किया जाएगा। करनाल के शहरों पे जनसलाब होगा। 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन रखा गया है। अगर 2 दिन के अंदर एसपी साहब कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो 14 तारीख को करनाल की सड़कों पे महासंग्राम होगा। मुकदमे लगा ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर डाल लें। 5, 6, 7 चल रहे हैं, 1-2 और चल जाएंगे। लेकिन एक वकील के साथ मार पिटाई की गई है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के प्रत्येक जिले के जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, वहाँ से वो लोग निकल के आएँ और करनाल की सड़कों पर आकर एसपी साहब गंगाराम पूनिया से न्याय छीने, मांगे नहीं, छीनना पड़ेगा। हाँ, आज प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला भी था, तो आपको क्या लगता है, तानाशाही रवैया? पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया था। हमने एसपी साहब को ये भी बोल दिया कि समाज के आगे डीएसपी साहब को बुला लो, जिन पुलिस अधिकारियों ने मार पिटाई करी है उनको बुला लो। लेकिन एसपी साहब ने ये कहा कि मुझे इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने किया है नहीं किया। भैया पिछले 12 दिनों से वीडियो वायरल है पूरे देश के अंदर, क्या विदेशों के अंदर। क्या यहाँ के एसपी साहब इतने मौन है कि उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एसपी साहब ने सिर्फ एक ही बात बोली, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दी करेंगे। तारीख नहीं दी, दिन कोई निश्चित नहीं किया। उन्होंने तारीख और दिन नहीं दिया, हमने तारीख और दिन दे दिया। करनाल की सड़कों पे सीएम साहब के घर के बाहर होगा। सभी जिलों से पहुँचेंगे? सभी जिलों से पहुँचेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सिरसा से रोहित गरवा भाई हमारे बीएसपी के प्रदेश सचिव हैं, और हिसार से रजत भाई से बात करेंगे, क्योंकि छात्र और खापड़ को पिछले 70 दिनों से दिनेश खापड़ और रजत कलसन जी देख रहे हैं। यमुनानगर में दिलीप भाई से बात करेंगे। रामदास अम्बेडकर पानीपत से आए हुए हैं, रोहतक से मैं खुद आया हुआ हूँ, झज्जर जिले में यमन गुड्डा वगैरह, ये सब क्रांतिकारी भाइयों को शहर के अंदर जोड़ने का काम करेंगे, जो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से बहुजन समाज की आवाज़ को अपने प्रत्येक जिले में बुलंद कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या आंदोलन सर्व समाज का आंदोलन बनेगा? सर्व समाज का आंदोलन होगा। बहन बेटी के न्याय के लिए आंदोलन है ये, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर भागीदारी उन सब क्रांतिकारियों साथियों की होगी। इसके अंदर जात पात का कोई नारा नहीं है, सर्व समाज का आंदोलन होगा। तो कितने दिन का टाइम आपको आज प्रशासन से दिया गया? प्रशासन ने ये बोला था 2 दिन का वक्त चाहिए, पर उनकी बातों से लग नहीं रहा 2 दिन में कुछ करेंगे। 14 तारीख पर सड़कों का जनसलाब होगा यहाँ पर। अमित जी आप क्या करेंगे सर? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। समाज ने निर्णय लिया है 14 तारीख का, 14 जनवरी 2022 को करनाल पूर्णतः बंद होगा, और इसमें हम गांव-गांव में टीमें भी जाएंगी, युवा साथी भी जाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी आज़ादी के बाद। अब समाज पीड़ा नहीं सहेगा, बहन बेटियों के मामले बिल्कुल नहीं, और प्रशासन का तानाशाही रवैया बिल्कुल सहन नहीं होगा। सभी जिलों से लोग आएंगे? सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे, दूसरे जिलों से भी पहुंचेंगे और दूसरे प्रदेशों से भी पहुंचेंगे। और ये तो कुछ लोग थे, इनके पीछे हजार आदमी आएंगे। आज 1000 आदमी था तो 1 लाख आदमी आपको हमें ना 14 तारीख को करनाल की धरती पे दिखाएंगे। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।